दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूट्रल इन्फॉर्मर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि ईडी ने शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन आज हम आपको उन लोगों के बयानों के बारे में बताने वाले हैं जो किसी जमाने में केजरीवाल के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन अब वो अलग राह पर हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव कहते हैं कि राजनीतिक सहमति और असहमति अपनी जगह है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा सर्वोपरि है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस मर्यादा का चीरहरण है। इस हिसाब से तो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में पूरी केंद्रीय कैबिनेट को जेल में होना चाहिए। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय को इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें कि योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने भी सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है। कुमार विश्वास ने रामचरितमानस की पंक्तियां सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। उन्होंने फेसबुक और एक्स पर लिखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कुमार विश्वास ने अपनी इस पोस्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना उन पर तंज कस दिया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की चौपाई कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा का अर्थ है कि यह जगत, यह विश्व कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ईडी की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा, मैं इस बात से बहुत परेशान हूं कि जो अरविंद केजरीवाल मेरे साथ काम करते थे, शराब के खिलाफ आवाज उठाते थे, वे अब शराब नीतियां बना रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी उनके अपने कर्मों के कारण हुई है। अन्ना हजारे ने कहा कि मैंने 2 बार पत्र लिखकर मना किया था। उनकी गिरफ्तारी से दुख हुआ है। विडंबना यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल आंदोलन के मेरे सहयोगी को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मेरी बात नहीं सुनी और अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हमारे साथ आए थे तो मैंने उन्हें कहा था कि हमेशा देश की भलाई को पहले रखना, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं उन्हें कोई सलाह नहीं दूंगा। यहाँ बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद ही अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी। दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की जनता राहत की सांस लेगी। दिल्ली की जनता को न्याय मिलना सुनिश्चित है। ये केजरीवाल की राजनीति का आखिरी अध्याय है। केजरीवाल की बाकी जिंदगी एक अपराधी की तरह जेल में कटेगी। केजरीवाल को इतिहास एक भ्रष्टाचारी, कमीशनखोर और चोर मुख्यमंत्री के तौर पर याद करेगा। जनता इनका सच जान चुकी है। दिल्ली के लिए आज खुशी का दिन है। इस मामले के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। चोर शोर मचाता है, चोर अब कानून के शिकंजे में है। उधर बीजेपी नेता साजिया इल्मी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। आपको बता दें कि साजिया इल्मी पहले आम आदमी पार्टी में थीं। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि जिसने अन्ना हजारे आंदोलन में बड़ी भूमिका अदा की थी और वो एक बार नहीं 3री बार दिल्ली से सीएम बने, जो कहता था निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। किसने सोचा था कि शराब घोटाले के लिए इतने संगीन आरोपों के तहत पकड़ा जाएगा, लेकिन बेशर्मी आज भी वैसी ही बनी हुई है। देश के जाने माने वकील और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, यह विडंबनापूर्ण है कि ईडी जो अपने बीजेपी आकाओं के लिए चुनावी बॉन्ड के जरिए कॉरपोरेट्स से धन उगाही में शामिल रही है,
और जिसके अधिकारियों की जांच की जानी चाहिए और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ने कल रात केजरीवाल को उनके खिलाफ कोई दस्तावेजी सबूत के बिना गिरफ्तार कर लिया है। ये बेहद चौंकाने वाला और निंदनीय है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रशांत भूषण ने दावा किया कि ईडी के पास मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। प्रशांत भूषण ने किसी का नाम लिए बिना कहा, यह बेहद आश्चर्यजनक है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव से ठीक पहले ईडी ने एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में केजरीवाल के एक समय के करीबी विश्वास पात्र रहे आशुतोष भी इस अरेस्ट के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि जब आप और कांग्रेस ने हाथ मिलाया है और राजधानी में आगामी चुनाव संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने केजरीवाल को गिरफ्तार करके एक सोचा समझा जोखिम उठाया है। आशुतोष ने कहा कि ईडी के इस कदम से कम दिल्ली में भाजपा की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचने की संभावना है, लेकिन ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी मोदी की खुद को एक मसीहा के रूप में पेश करने की योजना का हिस्सा है, जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तैयार है और कठिन निर्णय ले सकता है।